रायबरेली जिले के महाराजगंज कस्बे के हैदरगढ़ रोड पर स्थित महावीर स्टडी स्टेट सीनियर सेकेंडरी कॉलेज के बच्चों ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से निष्प्रयोज्य सामान से बहुत ही सुंदर सुंदर राखियां बनाई, जिनको सीमा पर जवानों को भेजा गया। इसके बाद मेहंदी प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानाचार्य कमल वाजपेयी ने बताया कि छोटे छोटे बच्चों द्वारा बनाई गई राखियों को देखकर सभी ने प्रशंसा की। बच्चों के यह क्रियाकलाप उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं तथा सेना के जवानों के प्रति सम्मान एवं भाईचारे की डोर मजबूत होती है। इस मौके पर गिरजा शुक्ला, राजीव मिश्रा, सौरभ श्रीवास्तव, सुरेंद्र, विवेक सिंह, अमित सिंह, अनिमेश मिश्रा, राजकिशोर, आलोक यादव, अनुपम सिंह, साधना सिंह, सुमन बहादुर सिंह सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहा। आइए देखते हैं इसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। इस अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व है और स्वतंत्रता दिवस है। उसके बाद फिर कृष्ण जन्माष्टमी है। तो विद्यालय की तरफ से क्षेत्रवासियों को, अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम हम आने वाले त्यौहार रक्षाबंधन, जो भाई बहन का एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है, जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा हेतु एक रक्षा सूत्र बंधाता है। उसी रक्षा सूत्र की रक्षा हेतु वो अपनी बहन से हर समय उसी रक्षा सूत्र में उनकी रक्षा एवं उस परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। और बहन को हम लोग पूज्य मानते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही प्रिय त्यौहार है। इसके बाद हमारा त्यौहार आता है 15 अगस्त, जो कि इस दिन हमारी आज़ादी 1947 में हमें मिली थी। हमारे वीरों ने 15 अगस्त को जब आज़ादी मिली तो उनकी बलिदानों का ही हमारा प्रतिफल था, जो हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। लहराता हुआ तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है और हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कि अपने देश की रक्षार्थ हमें ऐसे कृत्य करना चाहिए जिनसे देश हमारा विश्व गुरु बन सके। इस बार हम 75वां आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, जो कि एक अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें हम रोज बच्चों को लगातार 8 दिन से बता रहे हैं। आज भी मैंने झंडे की कहानी सन 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने बताते हैं कि ध्वज को एक रूप दिया, जिसमें आधा लाल और आधा पीला रखा गया। फिर उसके बाद बंगाल डिवीजन के समय जब जुलूस निकाले गए तो सचिंद्र नाथ बोस ने 1906 में तिरंगे का रूप दिया। पिंगली वेंकैया, जो कि ब्रिटिश में सेना में थे, 19 साल उम्र थी और वो अफ्रीका में ब्लोअर अप, अफ्रीका में जो युद्ध हो रहा था अंग्रेजों की तरफ से, वो लड़ाई लड़ रहे थे। वहाँ पर महात्मा गांधी गए नील की खेती के संबंध में हमारे भारतीयों की तरफ से उनकी अगुवाई करने। वहाँ पर मुलाकात हुई पिंगली वेंकैया की महात्मा गांधी से। उन्होंने कहा कि मैं जब यूनियन जैक को सलूट करता हूँ तो मेरे दिल में एक हुक सी उठती है कि मेरा नेशनल फ्लैग क्यों न हो। तो इस पर विचार किया जाए। महात्मा गांधी ने 1921 के अधिवेशन में ये बात रखी। उस समय हमारे पिंगली वेंकैया, जिनका पता नहीं किन कारणों से नाम केवल उन्होंने यंग इंडिया नाम की बुक में महात्मा गांधी ने यदि नाम न दिया होता तो आज ये नाम खो गया होता। जबकि बताते हैं कि वो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और कई भाषाओं के ज्ञाता थे। जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान से उन्होंने पढ़ाई की थी और वो मछलीपट्टनम शहर में आंध्र प्रदेश में
शिक्षक थे, उनको 1921 में महात्मा गांधी ने बुलाया। उन्होंने अपने चित्रकार दोस्त के साथ 3 घंटे के अंदर इस तिरंगे का रूप दिया। और वो तिरंगा उस समय उसमें बीच में ऊपर सबसे पहले केसरिया, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे हरा रंग दिया गया। उसमें हमारा जो झंडे में बीच में था वो चरखे का रूप दिया गया। उसके बाद फिर वो चरखा हटा करके वहाँ पर अशोक स्तंभ से हमारा धर्म चक्र जिसमें 24 छड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर अशोक स्तंभ से हमारा धर्म चक्र जिसमें 24 छड़ियाँ होती हैं वो रखा गया। और इसी को फिर राष्ट्रध्वज माना गया। तो यह लहराता हुआ राष्ट्रध्वज हमारे विदेशों में जब हमारे खेल इस समय स्वर्ण पदक हमारे प्लेयर्स जीतते हैं, उन्होंने बहुत ही अचीव किए हैं। और उस समय जब वहाँ पर राष्ट्रगान की धुन बजती है और लहराता हुआ तिरंगा, तो हम टीवी से देखते हुए हमारी आंखें भर आती हैं और हमें देश पर गर्व होता है। हम इस बार स्वतंत्रता दिवस पर मैंने बच्चों से आग्रह किया है कि सभी बच्चे एक एक तिरंगा जरूर लेके आएँ और अपने घरों में भी, जैसा शासन का आदेश है कि तिरंगे का सम्मान करते हुए अपने घरों में भी लगाएं और कॉलेज में भी लेके आएं। इसके बाद मैं कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि एक नटवर का प्यार के रूप में प्रतिष्ठापित सबसे ही हमारे पुनीत देवता हैं, उन्होंने योगीराज तक की भूमिका निभाई है। और गीता में उन्होंने जो मार्गदर्शन उपदेश दिए हैं वो आज जीवन में बिल्कुल सत्य हैं। हमें सबको उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। मैं महावीर स्टडी स्टेट की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों, अपने अभिभावकों, अपने सभी जो यहाँ के कर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सभी स्वस्थ रहें और देश के प्रति उनकी सोच बदले, सभी प्रेम से रहें, बस यही हमारा संदेश है। थैंक यू सर।